दर्शकों नमस्कार, मैं महेश बिस्सा माई एस्ट्रो क्लब के कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर 2021 का महीना कैसा जाएगा। साथियों, हमारा राशिफल गोचर पर आधारित होता है और गोचर में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव हमारे जीवन पर विशेष रूप से पड़ता है। जो ग्रह विशेष रूप से अच्छा होता है उसमें भी कहीं न कहीं निश्चित रूप से कुछ कमियां होती है। जो ग्रह खराब होता है उसमें भी कभी कभी कोई अच्छाइयां निश्चित रूप से निकल आती है। हम लोग राशिफल में केवल अच्छाइयों को निकालकर विस्तृत रूप से जातक को समझाते हैं, जिसके कारण जातक का मनोबल कामकाज के और अपने जीवन के प्रति बना रहे और वह अपने उत्साह के साथ जीवन को निकाल सके। साथियों, मेष राशि का स्वामी मंगल है। मंगल एक प्रभावशाली ग्रह है। इसे ग्रहों का सेनापति भी कहा जाता है। यह एक ऊर्जावान ग्रह है। यह एक साहसी, वीर, बहादुर और योद्धा है। इसे कार्य करने की क्षमता अत्यधिक होती है और यह लंबे समय तक लगातार काम कर सकता है, लेकिन यह सदैव अपने मन मर्जी की करता है और प्रत्येक काम में जल्दबाजी निश्चित रूप से करता है, जिसके कारण उसे कभी कभी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अक्टूबर माह के आरंभ में वृषभ राशि में राहु गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में केतु गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव में कर्क राशि में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं और षष्ठम भाव में सूर्य, मंगल और बुध कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में शुक्र तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति और शनि वक्री अवस्था में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को शुक्र राशि परिवर्तन करके तुला राशि से वृश्चिक राशि में केतु के साथ चले जाएंगे और 11 अक्टूबर को शनि मार्गी हो जाएंगे और 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति भी मार्गी हो जाएंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य राशि परिवर्तन करके कन्या राशि से तुला राशि में चले जाएंगे और 20 अक्टूबर को मंगल राशि परिवर्तन करके कन्या राशि से तुला राशि में चले जाएंगे। यह गोचर परिवर्तन है। अब इस गोचर परिवर्तन का जातक को क्या मिलने वाला है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथियों, आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आगे आने वाला वीडियो तुरंत प्रभाव से आप तक पहुंच सके। यह मास जातक के लिए कैरियर की दृष्टिकोण से विशेष अच्छा रहेगा। जिन्होंने कोर्सेज कंप्लीट कर लिए वे अपनी नौकरियों की ओर मुड़ने लगेंगे। जिन्होंने सरकारी डिपार्टमेंटों में या प्राइवेट बैंकिंग वगैरह में कहीं अप्लाई किया है तो उसे इस समय में निश्चित रूप से नौकरी मिलने की संभावना रहेगी। पुलिस संबंधी, आर्मी संबंधी, मेडिकल संबंधी या सरकारी डिपार्टमेंट में या सरकार से जुड़े एफिलिएटेड डिपार्टमेंटों में कहीं भी अप्लाई किया हुआ है तो उस समय में जातक को जॉब मिलने की संभावना सबसे अधिक रहेगी। और जिनकी नौकरी पहले छूट गई है और उन्होंने दोबारा अप्लाई किया है तो उनके लिए भी यह समय अति उत्तम है। उनको भी नौकरी मिलने की पूर्ण संभावना है। नौकरी और कैरियर की दृष्टि से यह मास जातक के लिए विशेष लाभदायी रहेगा। और जो लोग सरकारी डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं उनके लिए और भी विशेष अच्छा रहेगा। उनको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा और मन चाहे स्थान पर स्थान परिवर्तन मिलेगा और अफसरों के साथ तालमेल भी अच्छा रहेगा। और जो लोग बैंकिंग, इंश्योरेंस जैसे डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय अति उत्तम है। उनको भी इस समय में प्रमोशन और स्थान परिवर्तन की संभावना रहेगी। स्थान परिवर्तन भी जातक की इच्छा अनुसार जगह पर मिलेगा। जातक के आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और जिन लोगों ने प्राइवेट नौकरियों में कहीं अप्लाई कर रखा है दूसरी कंपनियों में भी नौकरी मिलने की पूर्ण संभावना है। पहले की तुलना में वो अच्छी नौकरी में जाएंगे और उनका कैरियर पहले की तुलना में और भी अच्छा हो जाएगा। आय की दृष्टिकोण से यह समय काफी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं व्यापारिक दृष्टिकोण से। व्यापारिक दृष्टिकोण से जातक अपने व्यापार के साथ नए व्यापार को जोड़ेगा और नए व्यापार को जोड़ने के लिए वो इन्वेस्टमेंट करेगा और उस इन्वेस्टमेंट का पूर्ण रूप से उसे लाभ मिलेगा। जातक अपने व्यापार को बढ़ाएगा, जातक को निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। जातक अपने व्यापार के लिए इस समय में व्यापारिक यात्राएं करेगा, धार्मिक यात्रा भी कर सकता है और मौज मस्ती के संबंध में भी यात्राएं निश्चित रूप से कर सकता है। और जिन लोगों ने विदेशी वीजा ले रखी है तो वो विदेश में घूमने भी इस समय में निश्चित रूप से जा सकते हैं।
चाहे वह यात्रा व्यापार से जुड़ी हो या मौज मस्ती से, लेकिन जातक विदेशी यात्राओं के योग इस समय में निश्चित रूप से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन द्वितीय भाव में राहु होने के कारण जातक अपनी वाणी को दूषित रखता है और स्वभाव में तेजी रखता है, जिसके कारण परिवार के बुजुर्गों के साथ उसका तालमेल कुछ कमजोर रहता है। परिवार में लोगों के साथ उसकी नाराजगी रहती है। बुजुर्ग लोगों के स्वास्थ्य में भी कहीं न कहीं परेशानी रहती है। जातक अपने भाई बहनों से संबंध भी विशेष अच्छा नहीं रख पाता है और परिवार के लोगों से बोलचाल और नाराजगी रहती है। जातक अपनी इन स्थिति को ठीक करना चाहता है तो अपने वाणी को नियंत्रित रखना होगा और अपने व्यवहार को नम्र रखना होगा, तो जातक अपने परिवार के लोगों को खुश रख पाएगा। संतान की दृष्टिकोण से भी यह माह विशेष अच्छा रहेगा। जो संतान एजुकेशन में, उनको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी और जो संतान एजुकेशन कंप्लीट कर लिए उसे नौकरी निश्चित रूप से इस समय में मिल जाएगी। जो संतान मंगलिक कार्यों के योग्य हो गई है, उनके इस समय में मंगलिक कार्य होने की संभावना भी पूर्ण रूप से दिखाई दे रही है और नवजात शिशु जैसे जन्म लेने की संभावना भी इस समय में जातक के निश्चित रूप से दिखाई दे रही है। जातक शेयर और सट्टे के व्यापार में भी निश्चित रूप से धन कमाएगा और उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा। प्रेम संबंधों की बात करते हैं तो प्रेम संबंधों की स्थिति भी 17 अक्टूबर तक विशेष रूप से अच्छी रहेगी। जातक के प्रेम संबंध पहले की तुलना में अच्छे होंगे। कई जातकों के ये प्रेम संबंध शादी में भी बदल सकते हैं, लेकिन 17 अक्टूबर के बाद में ये स्थिति कुछ खराब हो जाएगी। जातक अपने प्रेम संबंधों में कहीं न कहीं तनाव की स्थिति पाएगा और नए प्रेम संबंधों की ओर मुड़ता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से। षष्ठम भाव में सूर्य, मंगल और बुध होने के कारण जातक के स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से कहीं न कहीं परेशानी रहेगी। जातक का स्वास्थ्य कुछ नरम गरम रहेगा। जातक को पाचन संबंधी समस्याएं और गैस्ट्रिक संबंधी और उदर संबंधी समस्याएं रहेगी। हड्डियों में दर्द रहेगा, जोड़ों में परेशानी रहेगी। जातक को त्वचा रोग जैसी बीमारी भी इस समय में कहीं न कहीं सताएगी और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां भी रहने की संभावना कहीं न कहीं दिखाई दे रही है। जातक अपने शत्रुओं पर इस समय में निश्चित रूप से विजय पाएगा। कोर्ट कचहरी में अगर कोई मामले चल रहे हैं तो जातक निश्चित रूप से उस पर विजय पाएगा और अपनी आर्थिक स्थिति को भी पहले की तुलना में काफी सुधार लेगा। लेकिन जिनकी शादी हो गई और जिनका दाम्पत्य जीवन है उसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं परेशानी रहेगी। शुक्र के अष्टम भाव में जाने के कारण दाम्पत्य जीवन में निश्चित रूप से कहीं न कहीं परेशानी रहेगी। पत्नी का स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा और वाद विवाद की स्थिति रहेगी। लेकिन 17 अक्टूबर के बाद में सूर्य के सप्तम भाव में चले जाने के बाद और 20 अक्टूबर को मंगल के सप्तम भाव में चले जाने के बाद ये स्थिति और खराब हो जाएगी। पति पत्नी में विशेष रूप से बोलचाल की स्थिति रहेगी और अगर जातक अपने पे संयम नहीं रखेगा तो विच्छेदन जैसी स्थिति भी कहीं न कहीं दिखाई दे रही है। जातक को दाम्पत्य जीवन में विशेष परेशानियों का सामना इस समय में करना पड़ सकता है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से यह मास काफी अच्छा जाएगा। जातक अपनी इन सब परेशानियों को कम करना चाहता है। प्रत्येक गुरुवार को बहते हुए जल में चने की दाल को प्रवाह करें और सूर्य के बीज मंत्रों का प्रतिदिन जाप करें और गौशाला में अनाज और गुड़ दान करता है तो ये स्थिति धीरे धीरे कहीं ठीक होती नजर आएगी। जातक अपनी आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और पारिवारिक स्थिति और दाम्पत्य जीवन को ठीक कर पाएगा। साथियों, आपको इस वीडियो संबंधी अगर कोई और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं या स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके हमसे बात करके अपनी समस्या का समाधान हमसे करवा सकते हैं। धन्यवाद।